बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं मुख्तसर सी बात करूँगा। मैं तो चाह रहा था कि जंग से हट के भी कोई बात की जाए, लोगों के मसाइल को देखा जाए, करंट अफेयर्स पे बात की जाए और लोगों के जो इज़्दिवाजी मसले हैं, एजुकेशन के मसले हैं, सोशल मसले हैं, उन पे बात की जाए। लेकिन इंडिया कुछ ना कुछ ऐसी बोंगी मार जाता है, फिर बात करनी पड़ जाती है। रिसेंटली मैं एक जगह पर पढ़ रहा था, अखबार था कि इंडिया ने ये कहा है जी, जो अमेरिका है उसने हमारी सुलह नहीं करवाई, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पे 16 से 17 चेक पोस्ट हैं जहाँ पे पाकिस्तान ने कर दिया है जी हमला, और वो उस पर हैं जी काबज़, वो हमें वापस चाहिए। अब यहाँ पे दो बातें पैदा होती हैं। पहली बात तो ये, और फिर ये भी कहा है कि जी हम पाकिस्तान के साथ अपने तनाज़ात खुद हल करना चाहते हैं, ये है वो है। यही बात तो पाकिस्तान आपसे कह रहा था जंग से पहले कि यार आओ मिल बैठे, आप इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करो, हम आपके साथ इन्वेस्टिगेट करते हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वो मान ही रहे थे। वो तो अभी तक ये बताने से कासर हैं कि भाई आखिर ये बंदे आए कहाँ से जो आपके 26 लोगों को मार के चले गए। क्या आपकी फ़ौज जो सत्तू पी के लेटी हुई थी, क्या उन्होंने शराब पी हुई थी, क्या वो पागल थे या वहाँ पे ड्यूटी पे नहीं थे, तो वो कहाँ थे? इस चीज़ का तो जवाब इनके पास है नहीं। और जो इनकी झूठी मीडिया है वो पता नहीं कोई और बातें कर रही है, कोई और बातें करती है। तो अब इन्होंने कह दिया जी हम पाकिस्तान से अपनी चौकियाँ वापस लेंगे, ये हम अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, हम टेररिस्ट के ख़िलाफ़ हैं, ये हम। और भाई मेरी बात याद रखो, टेररिस्ट के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने जितनी टेररिज्म यहाँ पे झेल ली है ना, दुनिया का ही कोई मुल्क होगा जिसने इतनी टेररिज्म झेली होगी। तो आप ये फजूल में अपना कार्ड पूरी दुनिया को दिखाते रहते हो, चलाते रहते हो और मज़लूम बनते रहते हो, हालांकि तुम लोगों से बड़ा ज़ालिम कोई नहीं। तो ये जब पाकिस्तान तुम्हें कहता था कि भाई आओ बात करें, मिल के बैठें, आप हमें बताओ अगर वाकई मसला है तो हम उस पर एक्शन लेंगे, आप कहते थे नहीं जी हम तो खुद आप पे अटैक करेंगे, हम तो भावलपुर पे आपके बच्चे शहीद करेंगे, हम आपके मस्जिदें शहीद करेंगे। आप तो यहाँ के फ़िरौन बने भी फिरते थे। जब हमारी फ़ज़ाइया ने आपको छिका दिया जी मज़ा, अब आप कहते हैं जी हम मिल बैठ के खुद ही मसले हल कर लेंगे। ऊपर से आप कहते हैं जी हम अपना पानी नहीं छोड़ेंगे। पानी नहीं छोड़ोगे तो हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कह दिया फिर जंग तस्वर होगी, तो फिर सीज़ फायर नहीं, बस फायर ही फायर होगा। ये कितनी बेवकूफ़ कौम है इंडिया। वो मैं इनके एक सीमान साहब हैं, कोई तमिलनाडु के हैं, लीडर हैं, वो कहते हैं कि ये ऐसी कौम है जहाँ पे दूध नीचे बहता है, घी को जलाया जाता है, और जो बहुत बड़े अशराफी हैं ना इनके, वो मूत पीते हैं, यानी कि पेशाब पीते हैं। अब आप मुझे ख़ुद बता दो कि ये कितने को अक्लमंद होंगे कि इनके जो सबसे सुपीरियर लोग हैं ना, वो पेशाब पीते हैं, गौ माता उसको समझते हैं। और जब इनका कोई मर जाता है उसको जलाने के लिए ये घी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, और अपने दूध को गिराते रहते हैं। अल्लाह की नेमत है दूध, उसकी बेहुरमती करते रहते हैं, और जो बुरी चीज़ है पेशाब उसको पीते हैं। अब आप खुद तसव्वुर कर लें कि हम लोग इंडिया से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं।